जेवीएच क्लासेज यूट्यूब चैनल पे वर्ग 10th के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ग 9th, 10th, 11th, 12th ये सभी वर्गों के लिए टर्म 1 एग्जामिनेशन हेतु जो सिलेबस निर्धारित है जैक के द्वारा, उसको लेकर मैं प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और प्लेलिस्ट में आप लोग देख भी रहे हैं, और जो नहीं देखे हैं वो देख करके नोट्स बनाते चलेंगे, अपनी तैयारी को पूर्णता की ओर ले चलेंगे। टर्म 1 के बाद मैं टर्म 2 सिलेबस प्रारंभ करूंगा। तो आज वर्ग 10 भूगोल अध्याय 3 जल संसाधन टॉपिक है। इस चैप्टर से संबंधित VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखें। इसके पहले और दो चैप्टर जो पढ़ने थे, पहला चैप्टर संसाधन और विकास और दूसरा चैप्टर वन एवं वन्य जीव संसाधन, और ये तीसरा चैप्टर आज और कल इस लास्ट जो है कृषि वो लेकर उपस्थित रहूँगा। तो आज तीसरा चैप्टर आप देखें। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ये सब अपलोड है, वहाँ से आप अपना नोट्स बनाते चलेंगे। तो आइए देखें, जल किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए समाप्य, बी नवीकरणीय, सी अनवीकरणीय और डी कृत्रिम। तो सही होगा उत्तर बी ऑप्शन नवीकरणीय। विश्व का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है। ऑप्शन ए 1/3, बी आधा, सी 3/4, डी 1/4। सही उत्तर होगा 3/4। ऑप्शन नंबर 3, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। ऑप्शन ए 19.5%, बी 95.5%, सी 96.5%, डी 97.5%। सही उत्तर होगा सी ऑप्शन 96.5%। चौथा क्वेश्चन, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है। तो ऑप्शन ए 2.5%, बी 3.5%, सी 4.5% और डी 5.5%। सही उत्तर होगा ए ऑप्शन 2.5%। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है। छत पर जो वर्षा होती है उसके जल को संग्रहित कर लिया जाता है, तो ऐसे जल संग्रहण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए गूल, बी कुल, सी टांका और डी बाओक्स। सही उत्तर सी ऑप्शन होगा टांका। क्वेश्चन नंबर 6, जल की खराब गुणवत्ता एवं प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन हैं। ऑप्शन ए औद्योगिक घरेलू कचरा, बी रसायन एवं कीटनाशक, सी रासायनिक उर्वरक और डी उपरोक्त सभी। तो सही जो उत्तर होगा वो डी ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, जल दुर्लभता का कारण है। ऑप्शन ए बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताएं, बी जल का असमान वितरण, सी जल संरक्षण का न होना और डी ए सभी। तो ये सभी उत्तर सही है, ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन होगा ए सभी। क्वेश्चन नंबर 8, किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल और डी गांधी जी। तो सही उत्तर बी ऑप्शन होगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत जल विद्युत से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए 40%, बी 22%, सी 10%, डी 12%। सही उत्तर होगा बी ऑप्शन 22%। हीराकुड बांध किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए गंगा, बी महानदी, सी कृष्णा, डी नर्मदा। सही उत्तर होगा बी ऑप्शन महानदी। क्वेश्चन नंबर 11, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी सतलुज व्यास और डी कृष्णा। सही उत्तर सी ऑप्शन सतलुज व्यास नदी पर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है। ऑप्शन ए जमुना, बी भागीरथी, सी कृष्णा और डी कावेरी। सही उत्तर बी ऑप्शन भागीरथी। क्वेश्चन नंबर 3, सरदार सरोवर बांध गुजरात में किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए तापी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी कावेरी। सही उत्तर होगा बी ऑप्शन नर्मदा नदी। और क्वेश्चन नंबर 14, शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्र करने के लिए बनाए गए गड्ढों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए खादीन, बी जोहड़, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन ए और बी दोनों कहा जाता है, मतलब खादीन और जोहड़ दोनों कहा जाता है। इसलिए इस चैप्टर से संबंधित ये 14 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुई। कल इस जो टर्म 1 का सिलेबस है उसका अंतिम चैप्टर अध्याय 4 कृषि से संबंधित VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित रहेंगे। आप अपनी तैयारी की पूर्णता की ओर ले चलें और प्ले लिस्ट से जितने भी इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र के टर्म 1 में जो टॉपिक पढ़ने हैं उसको अपडेट कर दिया हूँ। आप वहाँ से नोट्स बनाते चलेंगे और अपनी तैयारी को पूर्णता प्रदान करेंगे। धन्यवाद।